morning, ma'am. I'm Prachi from Government Girls City College, Vijayanagar, Ghaziabad. I'm a student of class 11. First of all, I would like to thanks to my teacher, Dr. Tanu Srivastava ma'am, who gave me this opportunity to stand in front of you. Before the presentation of a model, I want to say something to you. As we all know how much trouble the environment and the living organism facing due to the pollution. But what will happen when we put these things which causing pollution into some use? Yes, in my model, I have used these things which causing pollution and also the waste things to generate electricity. And if we can do this, then we will successful in reducing pollution, and that will be the great help of environment. Now let's come to the model. We have named our model is to be a part of a solution, not a part of a problem. And the main motive of our model is to take various initiatives and fight against pollution. मैम लेट्स कम टू द फर्स्ट. जैसे हम देखते हैं रेलवे स्टेशन के, बस स्टैंड्स पर या फिर कोई क्राउडेड एरिया में लोग इतना चलते हैं, जिम में इतना वर्कआउट करते हैं, लेकिन उनके जो फुट स्टेप्स हैं वो वेस्ट जा रहे हैं. तो क्यों ना उन फुट स्टेप्स को जो कि वेस्ट थिंग है उससे इलेक्ट्रिसिटी जनरेट की जाए. तो उसके लिए हमने पीजो इलेक्ट्रिक मटेरियल सेंसर्स लगाए हैं. पीजो इलेक्ट्रिक मटेरियल सेंसर्स ऐसे सेंसर्स होते हैं जो मैकेनिकल स्ट्रेस को सेंस करते हैं और उससे इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करते हैं. तो जैसे मैं यहाँ पर इसे हमने ऑर्डिनो से कनेक्ट किया है. जैसे मैं यहाँ पर मैकेनिकल स्ट्रेस प्रेस करूँगी, यहाँ पर एलईडी ग्लो कर रही है, इलेक्ट्रिसिटी जनरेट हो रही है. तो यहाँ पर इंडिकेटर लगाया हुआ है जिससे पता चलेगा कि इलेक्ट्रिसिटी ग्लो हो रही है. सिमिलरली यहाँ पर हमने जैसे साउंड है, साउंड के डिसएडवांटेजेस हमें पता है. जैसे लाउड हो जाने पर वो नॉइज़ पोल्यूशन क्रिएट करती है. उसी तरीके से अगर साउंड का हम एडवांटेज ढूंढें तो उसमें यह है कि साउंड से हम इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर सकते हैं. इसमें हमने 2 स्पीकर्स, इसमें माइक्रोफोन कैप्सूल्स के अंदर होता है डायफ्राम. अगर हम साउंड का कोई भी सोर्स इसके सामने रखते हैं, तो जैसे मैं यहाँ पर रख रही हूँ तो ये इलेक्ट्रिसिटी जनरेट हो रही है. मैं यहाँ पे साउंड प्रोड्यूस कर रही हूँ, इलेक्ट्रिसिटी जनरेट हो रही है. ये इस तरीके से हो रही है. इसका जो वर्किंग प्रिंसिपल है, जैसे ही हम साउंड वेव्स यहाँ से साउंड वेव ट्रांसफ़र करेंगे वो इसके अंदर के डायफ्राम को हिट करेंगी, जो कि मैकेनिकल एनर्जी क्रिएट करेगी. यहाँ पर वर्क है ट्रांसड्यूसर का. ट्रांसड्यूसर एक ऐसा कंपोनेंट है जो मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है. तो डायफ्राम हिट होने से जो मैकेनिकल एनर्जी क्रिएट हुई है ऑन वाइब्रेटिंग द डायफ्राम, वो मैकेनिकल एनर्जी ट्रांसड्यूसर के हेल्प से इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट होगी. फिर ट्रांसफार्मर से यहाँ पर हमने स्टेप अप ट्रांसफार्मर यूज़ किया है. ट्रांसफार्मर की हेल्प से यहाँ पर जो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट हुई है वो इलेक्ट्रिसिटी यहाँ पर ट्रांसफर होगी और बैटरी में स्टोर हो जाएगी, जिसे हम फर्दर किसी भी यूज़ में ला सकते हैं. अब यहाँ पर जैसे मैं सर्किट को ऑन करूँगी और यहाँ पर हाथ रखूँगी तो ये डार्कनेस को सेंस करेगा. ये एलडीआर सेंसर यूज़ किया है. इसमें ये लाइट को सेंस करता है. ये सेंस करेगा कि डार्कनेस हो गई है. जैसे ही रात हो जाएगी तो ग्लो करेगा सारी स्ट्रीट लाइट्स. तो ये जो इसको पावर मिल रही है, जो इलेक्ट्रिसिटी मिल रही है, वो जो हमारा सर्किट बनाया है उससे जो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट हो रही है उसी का यूज़ किया है. कोई भी एक्स्ट्रा सोर्स यहाँ पर यूज़ नहीं किया है. साथ में हमने यहाँ पर चार्जिंग पॉइंट लगाया हुआ है. इससे हम अपने फ़ोन को चार्ज कर सकते हैं. ये भी बैटरी से कनेक्टेड है, तो जो भी इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होगी उससे हम इसको भी जा सकते हैं. इसी तरीके से हमने यहाँ पर भी लगाया है. इससे ही बल्ब ग्लो कर रहा है. उसके बाद हमने ये टेस्ला कॉइल चार्जिंग सिस्टम लगाया है. हम लोग टेस्ला कॉइल की कार्स यूज़ कर रहे हैं, लेकिन वो वायरलेस नहीं होती है. वो वायर की हेल्प से हम कार को चार्ज करते हैं. तो यहाँ पर हमने एक न्यू टेक्निक यूज़ करी है कि यहाँ पर हमने स्लॉट 1 में टेस्ला कॉइल लगाई है और यहाँ पर स्लॉट 2 में लगाई है सेकेंडरी कॉइल. जो है ये है टेस्ला कॉइल जो हमने कार में इंसर्ट करी है. जैसे ही हम इसको यहाँ पर रखेंगे, पहले सर्किट को ऑन करेंगे. सर्किट को ऑन करते ही यहाँ पर हमने दिखाया व्हीकल वायरलेस चार्जिंग सिस्टम. उसके बाद जैसे मैं यहाँ पर रखूँगी, स्लॉट 2 ऑन हो गया, यहाँ पर चार्जिंग स्टार्ट हो गई है. और यहाँ पर कार जाएगी तो स्लॉट 1 ऑन हो जाएगा, चार्जिंग यहाँ पर स्टार्ट हो गई है. इसका जो वर्किंग सिस्टम है, यहाँ पर हमने इसके लिए एलडीआर सेंसर यूज़ किया है जो सेंस करेगा कि कार आ चुकी है और वैसे ही इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होना स्टार्ट हो जाएगी. टेस्ला कॉइल को हमने 3 वायर्स यहाँ पर आप देख रहे हो. यहाँ पर जो नेगेटिव और पॉजिटिव वायर्स हैं वो कनेक्टेड है अंदर मॉसफेट से. यहाँ पर मॉसफेट लगा हुआ है, तो ये मॉसफेट से कनेक्टेड है जिससे इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होगी स्लॉट्स में. यहाँ पर रिले लगाया हुआ है. ये जो 3rd वायर है वो रिले से कनेक्टेड है. रिले का वर्क होता है सर्किट को ऑन ऑफ करना. ऑर्डिनो यूनो लगाया हुआ है. ऑर्डिनो यूनो को हमने एलडीआर से कनेक्ट किया हुआ है. एलडीआर की जो कोडिंग है वो हमने ऑर्डिनो यूनो में करी हुई है. इस तरीके से पूरा सिस्टम है. यहाँ पर हम लोग जैसे हम देखते हैं कि व्हीकल्स अगर फ्यूल से चल रही है तो फ्यूल भी ख़त्म हो रहा है, उसका स्टोरेज भी खत्म हो रहा है और साथ में पोल्यूशन भी क्रिएट कर रहा है. तो पोल्यूशन को भी डिक्रीज़ करना है और स्टोर भी करना है फ्यूल्स को. इसके लिए हमने ये बनाया है. अगर हम इसका यूज़ करते हैं तो पोल्यूशन भी डिक्रीज़ होगा और फ्यूल भी स्टोर रहेंगे. फिर हमने बनाया है
एयर पोल्यूशन को ध्यान में रखते हुए कि लोग गार्बेज को बर्न करते हैं, न्यूज़पेपर को बर्न करते हैं, उससे जो गैसेस निकलती हैं, हार्मफुल गैसेस, वो अफेक्ट करती है एनवायरनमेंट को, एयर पोल्यूशन कॉज करती है। साथ में उससे जो हीट निकलती है वो वेस्ट जाती है। तो इसलिए हमने यहाँ पर, जैसे ही हम यहाँ पर कोई भी गार्बेज रखेंगे लाइक प्लास्टिक या फिर न्यूज़पेपर, वो बर्न करेगा, उससे जो एयर पोल्यूशन होगा, जो भी हार्मफुल गैसेस होंगी, वो इस पाइप के थ्रू इस वाटर में चले जाएंगी, वाटर टैंक में। वाटर में वो गैसेस डिजॉल्व हो जाएंगी और उस वाटर को हम प्योरीफाई कर देंगे, जिससे वाटर भी पॉल्यूटेड नहीं होगा और एयर भी पॉल्यूटेड नहीं होगी। साथ में जो हीट इवॉल्व होगी, जैसे हम गार्बेज को बर्न करेंगे, हीट जो इवॉल्व होगी, उस हीट का हम यूज़ करेंगे इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने के लिए। ये पेल्टियर मॉड्यूल है। पेल्टियर मॉड्यूल का वर्क होता है, एक साइड से अगर इसको हीट करा जाए और एक साइड से कूलिंग करी जाए तो वह इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करता है। तो वैसे ही हम यहाँ से इसको हीटिंग करेंगे, यहाँ से कूल है, यहाँ से हीटिंग करेंगे तो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होगी और इलेक्ट्रिसिटी इसमें बैटरी में स्टोर हो जाएगी। एक क्वेश्चन यहाँ पर ये बन सकता है कि अगर हम जो भी गैसेस हैं वो डिज़ोल्व, सारी गैसेस पानी में डिज़ोल्व नहीं होती, तो जो गैसेस डिज़ोल्व नहीं हो रही है उसके लिए हमने स्मोक प्रेसिपिटेटर का यूज़ किया है। स्मोक प्रेसिपिटेटर एक ऐसा डिवाइस है जो स्मोक को कलेक्ट करता है और उसे वेपर्स में कन्वर्ट करता है। तो इस तरीके से हम पॉल्यूशन को भी डिक्रीज़ कर सकते हैं। साथ में एक ऑल्टरनेटिव एडवांटेज जो कि इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन। थैंक यू।